अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, 2023 जाने को है और 2024 की आमद है। 2023 में शहर लाहौर में संगीन और आम नौयत के जराइम की शरह क्या रही? लाहौर पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ की जाने वाली कार्रवाइयों में किस हद तक कामयाबियों को समेटा? आइए देखते हैं इस हवाले से ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। साल 2023 का सूरज गुरूब होने को है। 2024 का सूरज नई उमंगों के साथ तुलू होने वाला है। 2023 में हमने क्या खोया, क्या पाया? अगर बात की जाए जराइम की, तो शहर लाहौर में 2023 में जराइम की शरह क्या रही और लाहौर पुलिस ने जराइम के कला कमा करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई? लाहौर पुलिस का मनशियात की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कितना मौसर रहा? साल 2023 में लाहौर से 6,891 किलो से जायद चर्स, 162 किलो से जायद हीरोइन, 60 किलो से जायद आइस, जबकि 1,49,000 लीटर से जायद शराब बरामद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 10,797 मुकदमात दर्ज करके मनशियात के मकरू धंधे में मुलव्विस 10,950 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। कैंट डिवीजन में मनशियात फरोशी के 2,338 मुकदमात दर्ज हुए। सिविल लाइंस में मनशियात फरोशी के 1,156, सिटी में 2,326, इकबाल टाउन में 1,588 मुकदमात दर्ज हुए। सदर में 1,364, जबकि मॉडल टाउन में 2,025 मुकदमात दर्ज किए गए। कैंट डिवीजन में मुनशियात फरोशी के 2,367 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। सिविल लाइंस में 1,169, सिटी में 2,351, इकबाल टाउन में 1,604 मुनशियात फरोश गिरफ्तार हुए। सदर में 1,393 और मॉडल टाउन में 2,066 मनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने रवां साल 1,77,999 मुकदमात के चालानों समेत गुज़श्ता सालों के कुल 4,92,898 पेंडिंग मुकदमात अदालतों में जमा कराए। खतरनाक मुल्जिमान समेत कुल 2,53,332 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। कुल 1,315 गैंग्स के 3,150 मुल्जिमान गिरफ्तार करके 27,112 मुकदमात ट्रेस हुए, जिनसे 1,38 करोड़ 65 लाख रुपए से जायद मालियत की बरामदगी की गई। कत्ल, अंधे कत्ल और इक़दाम कत्ल के 2,676 मुल्जिमान गिरफ्तार, चालान अदालतों में पेश हुए। ए कैटेगरी के 2,801 और बी कैटेगरी के 9,664 इश्तिहारी गिरफ्तार हुए। अगवा के मुकदमात में 5,989 मगवी बच्चगान और बालगान बाजियाबो तलाश करवाए गए। रेप और बदफेली के मुकदमात में मुलव्विस 1,331 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। बगैर लाइसेंस और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 30,709 मुकदमात दर्ज करके तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। बिजली चोरी के 24,152 मुकदमात में 16,331 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। असलहे के 3,046 मुकदमात में मुलव्विस 3,046 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। हवाई फायरिंग के 847 मुकदमात में 1,059 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए विंग को मजीद फाल बनाया जा रहा है। लाहौर पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवां साल में गदागरी के 6,020 मुकदमात दर्ज, 1,497 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में 1,460 मर्द, 32 खातीन, जबकि 5 सहूलतकार शामिल हैं। सिटी डिवीजन में गदागरी के 1,331 मुकदमात, कैंट में 893, सिविल लाइंस में 900, सदर में 943, इकबाल टाउन में 723, जबकि मॉडल टाउन में 1,230 मुकदमात दर्ज किए गए।
किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 6035 मुकदमात, जबकि वन व्हीलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन में 5035 मुकदमात दर्ज किए गए। सिटी डिवीजन में किरायादारी के 1159 मुकदमात, कैंट में 861, सिविल लाइंस में 712, सदर में 1565, इकबाल टाउन में 676, जबकि मॉडल टाउन में 1062 मुकदमात दर्ज किए गए। सिटी डिवीजन में वन व्हीलिंग के 1234 मुकदमात, कैंट में 954, सिविल लाइंस में 949, सदर में 458, इकबाल टाउन में 585, जबकि मॉडल टाउन में 855 मुकदमात दर्ज किए गए। इसी तरह रवासाद में साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 3609 मुकदमात और काइट फ्लाइंग के 5374 मुकदमात दर्ज किए गए। सिटी डिवीजन में साउंड एक्ट के 1153 मुकदमात, कैंट में 613, सिविल लाइंस में 419, सदर में 490, इकबाल टाउन में 408, जबकि मॉडल टाउन में 526 मुकदमात दर्ज किए गए। सिटी डिवीजन में काइट फ्लाइंग के 1507 मुकदमात, कैंट में 1151, सिविल लाइंस में 631, सदर में 417, इकबाल टाउन में 729, जबकि मॉडल टाउन में 939 मुकदमात दर्ज किए गए। आपने देखी साल 2023 में होने वाले जराइम और पुलिस की कार्रवाइयों पर मुश्तमिल ये खसूसी रिपोर्ट। अब मैं आ गया हूँ शहर के एक ऐसे थाने में जिसे स्पेशल इनिशिएटिव के तहत तामीर किया गया है। ये थाना खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। आइए हम आपको इस थाने की सैर करवाते हैं। यह है अंदरून शहर में वाक़या थाना मस्ती गेट। यकीनन आपको ये थाना नहीं लग रहा होगा, बल्कि यूँ महसूस हो रहा होगा कि शायद मैं किसी 5 स्टार होटल की लॉबी में हूँ। नहीं, ये थाना मस्ती गेट है जिसे स्पेशल इनिशिएटिव के तहत तामीर किया गया है। इस थाने में दाखिल हों तो पहले वाल पर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK के शहदा की तस्वीर आवेज़ा की गई हैं। इनमें सिफ़त गयूर भी हैं और कैप्टन अहमद मुबीन भी हैं, अब्दुल समद शाह भी हैं और सलमान अयास भी हैं, राना फ़रूक रियास फ़यास भी हैं और ज़ाहद महमूद गोंदल भी हैं। इस बाल को बनाने का मकसद लाहौर पुलिस की जानिब से शहदा को ट्रिब्यूट पेश करना है, खराज तहसीन पेश करना है। यह है इस थाने का फ्रंट डेस्क और इसके साथ ही एक और वाल है जिसमें इस थाने की हदूद में मौजूद तारीख़ी इमारतों की तस्वीर आवेज़ा की गई हैं। यहाँ पर खूबसूरत लकड़ी के नक्शो निगार का काम भी किया गया है और दरवाज़े के उस तरफ तुर्किया अंदाज में एक खूबसूरत मस्जिद भी तामीर की गई है। ये सिर्फ़ एक थाना नहीं है, बल्कि शहर लाहौर में तकरीबन 22 से ज़ायद थाने इसी तर्ज पर तामीर हो चुके हैं और ये तमाम थाने मुकम्मल तौर पर फ़ाल भी हैं। इस थाने का विज़िट हमने आपको करवाया। यहाँ से अब हम जाएंगे CCPO ऑफिस में, जहाँ हम लाहौर पुलिस के सरबराह एडिशनल IG बलाल सदीक कमियाना से पूछेंगे कि कैसे शहर लाहौर में जराइम का ग्राफ 2023 में कम हुआ और 2024 में संगीन और आम नौयत के जराइम को रोकने के लिए उन्होंने क्या हिकमत अमली तरतीब दी है और थाना मस्ती गेट जैसे कितने थाने शहर में ज़ेरे तामीर हैं और कब तक इनकी तामीर का अमल मुकम्मल होगा। और इसके साथ साथ 2024 में इलेक्शन की भी आमद है, क्या इंतज़ामात उन्होंने तश्कील दी हैं। इन तमाम सवालात के जवाब हम लेंगे एडिशनल IG लाहौर से। आइए हमारे साथ।
नाजरीन, 2023 जा रहा है, 2024 की आमद है। 2023 में शहर लाहौर को संगीन और आम नौयत के जराइम से पाक करने के लिए लाहौर पुलिस ने ऐसी कौन सी हिकमत अमली अपनाई कि एमरजेंसी 15 डाटा के मुताबिक संगीन जराइम में वाज़े तौर पर कमी आई है। और 2024 में लाहौर पुलिस को ऐसे कौन से चैलेंजेस दरपेश होंगे जिनसे नबर आज़मा होने के लिए वो अपनी मौसर हिकमत अमली इख्तियार करेगी। इन सवालात के जवाबात के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर पुलिस के सरबराह एडिशनल IG बिलाल सदीक कमियाना। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नहीं, शुक्रिया सर, आपका। 2023 में सर लाहौर पुलिस के संगीन और आम नौयत के जराइम में वाज़े तौर पर कमी आई है, क्या हिकमत अमली थी आपकी? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि असल क्राइटेरिया जज करने का क्राइम का 15 की कॉल्स होती हैं, क्योंकि वो आप हाइड नहीं कर सकते, वरना वर्किंग करके FIR रजिस्टर ना करके तो क्राइम को कम शो किया जा सकता है। लेकिन अगर 15 की कॉल कम हो रही है, दिस मीन्स के जेन्युइनली क्राइम डिक्रीज़ हो रहा है। तो मैं तो जैसे कि हमेशा बात करता हूँ कि जो डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। आप क्रिमिनल को पकड़ेंगे, उसको जेल भेजेंगे, उसको सज़ा करवाएंगे, क्राइम में कमी आएगी। क्योंकि हमेशा से देखने में ये आया है कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं 90% वही होते हैं जो वारदात को रिपीट करते हैं। बीच में 10% के करीब लोग ऐड ऑन होते हैं उसमें नए क्रिमिनल्स, लेकिन यूजुअली वो जो रिपीटेडली क्राइम कर रहे होते हैं वही दोबारा क्राइम करते हैं। तो इसमें एक तो हमारी जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट में, इसमें मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे इंटरिम CM साहब का बड़ा हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस चीज़ पे हमें शुरू में बिल्कुल ना पूछा ना रोका कि FIRs क्यों ज़्यादा रजिस्टर हो रही हैं। जब फ्री रजिस्ट्रेशन शुरू हुई, IG साहब ने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लिया, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में मेक श्योर किया गया कि जो भी रॉबरी होती है या फ्रंट डेस्क पे जो एप्लीकेशन आती है विद इन 24 आवर्स उस पर FIR रजिस्टर हो। एक तो फ्री रजिस्ट्रेशन से फ़र्क ये पड़ा कि जब क्रिमिनल पकड़ा जाता था पहले तो उसके ख़िलाफ़ केसेस जब इंकशाफ होते थे कि फ़लाँ उसने क्राइम किया है तो FIR रजिस्टर नहीं होती थी, और वो बाद में रजिस्टर करने से उसको कोर्ट से रिलीफ मिलते थे। एक फ्री रजिस्ट्रेशन के बाद हमने जो क्रैकडाउन किए हैं, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है, उनको पकड़ा है। एक और चीज़ जिस पे मेरा बहुत फर्म बिलीफ है, जो पेंडेंसी होती है वो आपकी एफिशिएंसी को अफेक्ट करती है, वो करप्शन का बायस भी बनती है। मैंने आने के बाद पिछले 5 साल के ज़ेर तफ्तीश मुकदमे प्रोब करवाए तमाम पुलिस स्टेशन से, उसमें हमारे पास बेशुमार मुकदमे पेंडिंग हमें मिले जो ज़ेर तफ्तीश चले आ रहे थे पिछले 5 साल से, उन पे फोकस किया गया। खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा आपको लाहौर पुलिस के सरबराह की हैसियत से? जी, क्योंकि पेंडेंसी एकदम बहुत ज़्यादा हो गई थी और उस पर बड़ा फोकस करना पड़ रहा था, और नफरी कम थी शुरू में। ये तो लेटर ऑन जब वो मैं आगे आके बताऊंगा कि किस कदर प्रमोशन हुई पुलिस की और उसकी वजह से हमारी नफरी में इजाफ़ा हुआ। हमेशा 700-800 तफ्तीशी होते थे इन्वेस्टिगेशन विंग में, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अराउंड 2000 के करीब तफ्तीशी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन विंग में हैं। एक तो उनका बर्डन जो है वो शेयर हुआ है, और दूसरा ये है कि उन्होंने उस पर काम किया। और जो हमें पिछली डिस्पोज़ल के लिए 6 से 7-8 माह लगे कि हमने पिछले सालों की डिस्पोजल्स की केसेस की, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमारे सिर्फ 2022 का एक केस पेंडिंग है। बाकी 2023 में भी हम लास्ट मेरे ख्याल 6 महीनों के कोई केस ज़ेर तफ्तीश नहीं है। अच्छा सर, 2023 में व्हीकल स्नैचिंग, प्रॉपर्टी क्राइम और इसी नौयत का जो दीगर क्राइम था उसको रोकने के लिए आपने ऐसी कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की, और 2024 में सर शहरियों को ऐसे संगीन जराइम से बचाने के लिए क्या आपके इक़दामात होंगे? डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया कि पहले हमने अपनी डिस्पोजल कम करने के बाद जो क्राइम पॉकेट्स थी उनको आइडेंटिफाई किया, क्रिमिनल्स जो हैबिचुअल थे उनको किया गया, उन पे क्रैकडाउन किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको पकड़ने के बाद उनको जेल भिजवाया गया। फिर हमारे हॉट परस्यूट्स में कुछ इनकाउंटर्स भी हुए जिसमें लाइव लोग सामने आए जिन्होंने वारदात करते हुए जो मरे भी गए, उससे भी एक इम्पैक्ट हुआ। और बेसिकली तो जो उन एरियाज़ में हमने डॉल्फिन को इफेक्टिव किया, फिर हमने डिकॉय गश्त लगवाई। पहले डिकॉय
नाके लगते थे। फिर डुकाए गश्त करवाई कि सफ़ेद पारचाद में पुलिस ने गश्त की, जिसमें भी रेड हैंडेड क्रिमिनल्स पकड़े गए, जो वारदात करते हुए उनको रेड हैंडेड पकड़ा गया। अच्छा सर, आप और आइंदा आप जो बात कर रहे हैं 2024 के लिए, मैं अभी भी समझता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा रूम है इम्प्रूवमेंट का। हमें क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करना है, क्योंकि अभी भी मैं समझता हूँ कि उस लेवल की इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि मुल्ज़मान की शनाख्त परेड, उनकी रिकवरी, उनके बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं अच्छी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, उस पर भी हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम बड़ा आसानी से कह देते हैं कि जी मुल्ज़मान की बेल हो गई, लेकिन हम जो उसमें डिफेक्ट्स रह गए होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, उनको ओवरलुक करते हैं। उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और अभी मेरी एसपी से और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप अब टोटल फोकस जो है क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन करें। अच्छा सर, अभी आपने बात की रिकवरी की, तो लगे हाथों हमारे देखने वाले नाजरीन को ये बता दें कि 2023 में कितनी बरामदगी की आपने जराइम पेशा अनासर से, कितने ग्रोहों का कला कमा किया सर? ये हमारी कोई तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा की रिकवरी है, और इसमें तकरीबन हमारे 12,000 से प्लस मोटरसाइकिल जो रिकवर हुए हैं, कोई 276 के करीब कारें रिकवर हुई हैं। इसके अलावा हमने कोई अराउंड 3000 के करीब जो मुख्तलिफ गैंग्स बस्ट की हैं, और उनमें से बेशुमार केसेस को वर्कआउट किया है। ओवरऑल हमारा अगर आप देखा जाए तो आप समझते हैं कि जो मोस्ट हीनियस क्राइम होता है वो रॉबरी के दरमियान मर्डर होता है या किडनैपिंग फॉर रैंसम होता है। तो आज के दिन तक 2023 में 23 वारदातें हुई रॉबरी मर्डर की, जिसमें से 22 चालान हो चुकी हैं, एक अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें भी मुल्ज़म जो हैं वो रिमांड पे हैं। इसी तरह अगवा बराए तवान की टोटल 15 इंसिडेंट्स हुए, सारे वर्कआउट हैं। एक अभी मगवी रिकवर नहीं हुआ, जो कि वो खुद ही हनी ट्रैप के ज़रिए उधर रहीमिया ख़ान वाली साइड पे किया है, उससे भी हमारी रिकवरी, वो भी हमारा इंशाल्लाह जल्द रिकवर हो जाएगा। ब्लाइंड मर्डर हमारे 50 हुए, जिसमें से 42 चालान हो चुके हैं, सिर्फ 8 ऐसे हैं जो कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और कत्ल जो है वो हमारे अराउंड, वो यूजली नामजदी होते हैं, वो आउट ऑफ 438 कोई 70 के करीब जो हैं ज़ेर तफ्तीश हैं। और जो 394 हैं जिसमें रॉबरी के दरमियान कोई बंदा ज़ख्मी होता है, उसमें भी हमारे 161 में से सिर्फ 18 हैं जो कि ज़ेर तफ्तीश हैं। तो जो मेजर हीनियस क्राइम है, जो कि वायलेंट भी होता है और जो डेटरेंस बहुत क्रिएट करता है, वो अल्लाह का शुक्र है उसमें हमारी बहुत बेहतरी है, उसकी डिटेक्शन में, उसकी अरेस्ट में, और वही मेन रीज़न बनी है क्राइम को नीचे लाने के लिए। अच्छा सर, पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और जराइम की रोकथाम के लिए अब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी ही टेक्नोलॉजी को 2024 में आप किस निगाह से देखते हैं? या मैं ये समझता हूँ इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो मोटिवेशन थी फोर्स की। और जिस तरह मौजूदा आईजी साहब ने इस पे आते ही काम शुरू किया, बहुत से ऐसे लोग थे जो कि जब हमने नौकरी शुरू की उस वक़्त वो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर थे और अभी तक वो उसी रैंक में चले आ रहे थे। वो सारी लिटिगेशन ख़त्म करवाई, सीटें क्रिएट करवाई और उन सब को प्रमोट किया। हमारे पुलिस में लाहौर में 4000 के करीब प्रमोशंस हुई। 4000 जी, मुख्तलिफ रैंक्स में, फ्रॉम हेड कांस्टेबल टू सब इंस्पेक्टर। ये सब 2023 में सर? सारे 2023 में हुई, और उसकी वजह से लोगों में मोटिवेशन पैदा हुई। पहले यूजली ये होता था कि जब आप किसी नीचे वाले सबऑर्डिनेट को पनिश करते थे, वो बॉदर ही नहीं करता था। किसी की साल नौकरी काट ली, किसी प्रमोशन विद होल्ड कर ली, वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करता था। उसको पता था कि मेरी प्रमोशन होनी नहीं, उसको कोई डर खौफ भी नहीं होता था। अब एक तो उनको ये एहसास हुआ है कि हमने परफॉर्म करना है ताकि हमारी प्रमोशन हो सके, और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। लोग ACRs के बारे में भी कंसर्न हुए हैं, अपनी सज़ाओं के बारे में भी कंसर्न हुए हैं, और उनमें मोटिवेशन भी पैदा हुई है, ओनरशिप भी हुई है। इसी तरह प्रमोशन के साथ साथ वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। आपसे पहले जब एक कोई शहीद होता था, उसका एक फैमिली मेम्बर हम रिक्रूट करते हैं, बेटा प्रेफरेबली, तो उसमें बहुत सारी रुकावटें थी या सख्तियाँ थी, उसको ईज़ आउट किया गया। जो परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो जाते हैं ड्यूरिंग सम इनकाउंटर या किसी इंजरी की वजह से, उनको कोई नहीं पूछता था, उनको गाजियों का दर्जा दिया गया, उनके बच्चों को अकोमोडेट किया गया। तो एक ओनरशिप दिलाई गई पुलिस में। पहली दफ़ा ये फीलिंग आई कि हम एक फैमिली हैं और हम इनको इग्नोर नहीं करते जो
अपने फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जान दे देते हैं या ज़ख्मी हो जाते हैं या और कोई नुकसान उठा लेते हैं, उनको पूरी तरह ओनरशिप दी गई। यानी कि ये कहा जा सकता है कि 2023 में लाहौर पुलिस ने प्रमोशंस की बहार कर दी। शोहदा जो थे लाहौर पुलिस के माथे का झूमर जो है, उनके वर्सा के लिए आपने ग्रां कदर जो काम है वो सर अंजाम दिए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि सुनने में आया कुछ ऐसे भी केसेस थे जो अरसे दराज से पेंडिंग थे शोहदा की वर्सा के, वो भी जब आपके पास आए तो आपने उनको बिला ताख़ीर जो है उनको ख़त्म किया, उनके जो हकूक़ हैं वो दिलवाए आपने। बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। मैं अगेन इसमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा आईजी साहब को और सीएम साहब को, जिन्होंने मेहरबानी की कि हमारे बहुत से लाइक आपको मैं बताता हूँ कि जब किसी ऑफिसर की ड्यूरिंग सर्विस डेथ होती है तो उसे 1 साल की सैलरी मिलती है। उसकी 1 साल से पेंडिंग चले आ रहे थे जो एरियर्स हैं, कि जो 1 साल पहले जिनकी डेथ हुई थी, पैसे ना होने की वजह से उनको नहीं मिल पा रहे थे। वो आते ही सीएम साहब ने मेहरबानी की, वो फ़ंड्स रिलीज़ किए और इस वक्त हमारे यहाँ कोई ऐसा वाजिबात पेंडिंग नहीं है जो उनको इंटाइटल्ड है। आम आदमी के साथ पुलिस के रवैये को बेहतर बनाने के लिए फलाल सदीक कमियाना का बतौर कमांडर ऑफ लाहौर पुलिस क्या विज़न है? ये बिल्कुल आपने सही बात की कि पुलिस स्टेशन कल्चर, थाना कल्चर, इसको हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा। मैं समझता हूँ कि हम हमेशा मिसाल देते हैं मोटरवे पुलिस की। मोटरवे पुलिस में हमारे से गए हुए लोग जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ फ़र्क सिर्फ ये था कि एनवायरनमेंट चेंज हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रमोशंस हैं, उसके बाद वेलफेयर, प्लस जो सबसे बड़ा काम एक और हुआ, ये जो सिप्स का एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया पुलिस स्टेशन को रेनोवेट करने का। वो उससे जब आपकी बिल्डिंग बेहतर होगी, आपकी बैठने की जगह बेहतर होगी, तो आपका मूड बेहतर होगा, आपका एनवायरनमेंट बेहतर होगा, तो आप लोगों से ट्रीटमेंट भी बेहतर करेंगे। कि नेचुरल साइकी है, ह्यूमन साइकी है। अगर आप एक वर्स्ट कंडीशन में रह रहे होंगे, आप आवाज़ार होंगे, आप लड़ने को पड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ इससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये आपने देखा है जिस तरह हमारे खिदमत सेंटर हैं, जिस तरह अभी नए पुलिस स्टेशन का इनिशिएटिव है। फिर एक और चीज़ जिस पे मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, कि आपने देखा होगा कि हमारे जो कुछ पुलिस स्टेशन जो किराए की बिल्डिंग्स में थे, बल्कि इतनी पैथेटिक बिल्डिंग थी कि वो इनह्यूमन वहाँ पे सलूक एक किस्म का किया जाता था कि वहाँ पर एंटर होकर लगता ही नहीं था कि कोई इंसान यहाँ पर रह सकता है या बैठ सकता है या काम कर सकता है। तो एक तो गवर्नमेंट ने बड़ी मेहरबानी की कि हमें 22 पुलिस स्टेशन इस वक्त की ज़मीनें अलॉट कर दी हैं, जिस पे नई बिल्डिंग्स बनने चाह रही हैं, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि सारी बिल्डिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी लाहौर के पुलिस स्टेशंस की, तो उससे भी कल्चर में डेफिनेटली तब्दीली आएगी। बाकी अकाउंटेबिलिटी तो उसके बाद आती है, उस सारी चीज़ के बाद। अच्छा सर, अमूमन कहा जाता है जी वसाइल की कमी है, महदूद वसाइल हैं, फ़ंड नहीं है, मगर मैंने आपके थाने देखे, वो तो थाने कम से जदीद तरीन 5 स्टार होटल्स का मंजर पेश कर रहे हैं। वो तो एक जदीद खतूत पर बनी इमारतें हैं। वो ऐसा लगता है कि मैं किसी थाने में नहीं हूँ, मैं किसी होटल की लॉबी में से गुजर रहा हूँ, 5 स्टार होटल की लॉबीज़ में। इतना फ़ंड कहाँ से आ गया? ये बेसिकली पहले प्रायोरिटाइज़ नहीं किया गया। फ़ंड्स तो हमेशा से अवेलेबल होता है। पहले प्रायोरिटी होती थी कि जी गाड़ियाँ ले ली, ऑफिसर्स की गाड़ियाँ ज़्यादा ले ली, उनके दफ्तरों पे पैसे लग गए। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पुलिस स्टेशन लेवल पे वो फ़ंड्स यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं। सर, पुलिस को सर्विस ओरिएंटेड बनाने के लिए आपका विज़न क्या है? डेफिनेटली उसमें मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ तो ऑटोनमी है। आईजी जितना इंडिपेंडेंट होगा, अकाउंटेबल ज़रूर होना चाहिए, जितनी उसके पास अथॉरिटी होगी उतनी ही वो बेहतर सर्विस ओरिएंटेड पुलिस हो सकेगी। बतौर सरबराह लाहौर पुलिस 2024 में आपकी तरजीहात क्या हैं? डेफिनेटली देखें जी, हमने लोगों की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत की कसम उठाई हुई है, तो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 यही है कि हम इस पे पूरा उतरें, लोगों को इंसाफ दें, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा हो और क्राइम में खातर खा कमी हो। अच्छा सर, रवां साल में लाहौर पुलिस के कंप्लेंट सेल पर आपने कितने फ़ीसद आवाम को रिलीफ दिया, और इसी सवाल को 2024 में भी ले जाएं, 2024 में आपकी तरजीहात क्या होंगी?
कंप्लेंट सेल के हवाले से? कंप्लेंट सेल मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अफेक्टिव होना चाहिए। उसकी रीज़न मैं जब एएसपी था तब से मेरे जहन में ये बात स्टक की कि आप जब ज़ुबानी हुक्म देते हैं किसी पुलिस के अपने मतहत को तो वो कोई काम भी कर जाता है। तो जो एक कंप्लेनेंट आपके पास चल के आता है, आप एक रिटन ऑर्डर करते हैं और उसको हवा में उड़ा दिया जाता है। तो मैंने हमेशा से बहुत फोकस किया कंप्लेंट सेल पे कि जो कंप्लेनेंट काने से, ड्राइवेंट से, चादरे से या कहीं से भी ऑल द वे मेरे पास आ रहा है तो एटलीस्ट उसके बाद ज़रूर उस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए और उसका जो दावा होना चाहिए, जो भी उसकी तकलीफ़ है उसके लिए हमेशा मैंने टाइम लाइन दी है उस पर। और यहाँ पे एक डीएसपी साहब हैं, सिर्फ वो जो कि जब वो वापस आती हैं कंप्लेंट्स, एक तो वो टाइमली वापस आती हैं, फिर उसको मॉनिटर किया जाता है कि जो उसकी ग्रीवेंस थी क्या वो रीड्रेस हुई है या नहीं हुई है। अगर वो प्रॉपरली रीड्रेस ना हुई हो तो हम उसको वापस भिजवाते हैं कि इसकी कंप्लाइंस करके फिर भेजें। तो उससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है और लोगों में एतमाद भी बढ़ता है और ऊपर नीचे जो हैं उनको भी ये एहसास होता है कि अगर हमने सही परफॉर्म नहीं किया तो ऊपर जब होगी इसकी मॉनिटरिंग होगी। अच्छा सर, शहर में पेट्रोलिंग के निज़ाम को मौसर बनाने और आपकी डॉल्फिन फोर्स जो है, जो बेसिकली पेट्रोलिंग में एक उसका कुलीदी किरदार है, उसके निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी तरजीहात क्या हैं? डेफिनेटली मैं समझता हूँ ये डॉल्फिन पुलिस जो है ये बड़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें भी ये बड़ा काम हुआ। बहुत से बाइक्स थी जो कि ख़राब पड़ी थी, रिपेयर नहीं हो रही थी, उन सब को ऑन रोड वापस लाया गया और उनको इफ़ेक्टिव किया गया और उनको मॉनिटर किया गया। और जैसे कि आपने पीछे भी एक सवाल किया कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल किया गया। हमारे ऑफिसर जो नाइट पेट्रोलिंग करते थे, पहले टाइम ज़ाया करते थे, आईजी साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया और वो मेक श्योर किया गया कि जो एसपी नाइट पेट्रोलिंग पे होता है वो सेफ़ सिटी में बैठता है। वो सेफ़ सिटी में बैठ के मॉनिटर करता है लोकेशंस को भी, पोजीशंस को भी और पेट्रोलिंग को भी। इसी तरह सेफ़ सिटी के साथ हमारा लाइजॉन और बेहतर हुआ है, जिसमें क्राइम की डिटेक्शन में भी और प्रिवेंशन में भी हम बड़े हेल्पफुल है वो हमारे लिए। सर लगे हाथों ये भी बता दें, नए थाने आपने बना दिए, मज़ीद थाने बनने जा रहे हैं सर। जो पेट्रोलिंग के लिए आज भी बेशतर थानों के पास जो है सर वो पुरानी व्हीकल्स हैं जो कि नाकारा हो चुकी हैं। इस हवाले से आप क्या हिकमत अमली इख्तियार करें? कब तक थानों को नई गाड़ियाँ आप जो है प्रोवाइड करें? अभी रिसेंटली पुलिस को और डीएसपी लेवल पे भी और पुलिस स्टेशन के लेवल पे भी नई गाड़ियाँ मिली हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को अब रिक्वेस्ट करते हैं। तो पहले अभी इधर फोकस है अभी बिल्डिंग्स की रेनोवेशन पे, उसके बाद साथ साथ गाड़ियों की तरफ भी रिक्वेस्ट करें। अच्छा सर, थानों पे भी बात हो गई, वेलफेयर पे भी बात हो गई, क्राइम पे भी बात हो गई। सर कुछ बात आपसे ज़ाती हैसियत से भी हो जाए। एक टफ सर्विस सर, 24 घंटे की सर्विस कर रहे हैं आप, इससे सर निजी लाइफ तो मुतासर होती होगी आपको, घर बच्चे तो आपको कहते होंगे कि। इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि पुलिस जो है वो नौकरी नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। तो अगर आप इसमें प्लेयर फील करें कि लोगों को इंसाफ दे के क्राइम को कंट्रोल करके, इसी तरह और भी बहुत से प्रोफेशन हैं, डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, उसमें भी आप राउंड द क्लॉक ऑक्यूपाइड होते हैं। तो इसमें मेरा ख्याल ऐसी कोई चीज़ है नहीं अगर आप उसको एज ए कन्विक्शन समझ के करेंगे। नहीं, कभी बच्चों ने कहा नहीं कि बाबा हर वक्त आप पुलिस में, कभी हमें भी थोड़ा सा टाइम दें? कभी बच्चों ने नाराज़गी का इज़हार किया? नहीं, बस ऐसे ही चलता है। बस ऐसे ही चलता है। अच्छा सर, इलेक्शन की आमद है, लाहौर पुलिस ने क्या इकदाम किए हैं? कितने पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं आपने? कितनी कैटेगरीज में उनको तकसीम किया सर? उसका जो है उस पर काम शुरू हो चुका है। फ़िलहाल तो अभी क्योंकि कागजात नामजदगी लिए और जमा कराए जा रहे हैं और वो काम सिर्फ आरओज़ ऑफिस तक होता है, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। बाकी अकॉर्डिंगली हम पूरा इलेक्शन प्लान और इलेक्शन ड्यूटीज़ इशू करेंगे। और एसओपीज़ तो सर आपने तरतीब दी होंगी क्योंकि सीनियर के मुताबिक वो जो कैटेगराइज ए, बी और सी पोलिंग स्टेशन के मुताबिक डिप्लॉयमेंट करेंगे। अभी क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि पुलिस के साथ कौन सी और अथॉरिटी होगी जो ड्यूटी करेगी, अकॉर्डिंगली फिर हम उसका प्लान आउट करेंगे। अमूमन सर इलेक्शन के मौके पर असले की नुमाइश की जाती है, हुल्लड़बाजी की जाती है, क्या पैगाम देंगे? नहीं, डेफिनेटली इस पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। और आपने देखा कि लास्ट ईयर भी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं CCPO था, पूरे लाहौर में बड़ा था कि जी वो
ये खूनी इलेक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, और अल्लाह का शुक्र है एक पटाखा भी नहीं चला। तो इस चीज़ पे बिल्कुल कोई किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं होगी, किसी वेपन की डिस्प्ले की या फायरिंग की या किसी हल्लड़बाजी की। अच्छा सर, शहर को महफूज करने के लिए कैमरास का एक जाल बिछाया गया है। 2024 में इनमें किस कदर इजाफा करने के बारे में सोच रहे हैं आप? जी डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था सेफ सिटी वाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो कंपनी थी उनसे को मामला इनिशली सेटल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से जो कैमरे ख़राब हो जाते थे या टूट जाते थे वो रिपेयर नहीं हो पा रहे थे। तो अभी वो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, और उसके अलावा जो प्राइवेट कैमराज हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है सेफ सिटी में। तो मैं तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं इन चीज़ों में कि बड़े बड़े हीनियस और ब्लाइंड केसेस जो कि कैमरास की मदद से वर्कआउट हुए हैं। तो ये बड़ी इफ़ेक्टिवली हमारे लिए एक टूल होगा जिससे हम क्राइम को डिटेक्ट कर सकेंगे। अच्छा सर, आपने अपने मातहत अफसरान को माजी के बरक्स बेतहाशा प्रमोशनें दी, उनके तमाम जायज़ मसाइल को हल किया, लेकिन अगर इसके बावजूद भी मातहत अफसरान की जानिब से करप्शन की शिकायत आए या कब्ज़ा ग्रुप की शिकायत आए या जराइम पेशा अनासर की सरपरस्ती की शिकायत आए, तो फिर बिलाल सदीक कमियाना का क्या रद्द-ए-अमल होगा? जी आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, इस पे तो कोई माफ़ी है नहीं, और मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ छुप भी नहीं सकती। जितना ज़्यादा यहाँ पे आजकल कम्युनिकेशन का दौर है, कोई चीज़ छुपती नहीं। अगर कोई कहीं कब्ज़ा करवाएगा या कब्ज़ा हो तो फौरी पॉइंट आउट होता है और इमीडिएटली एक्शन होता है इस पर, और इस पर ना कोई माफ़ी है ना होनी चाहिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल, 2024 क्या पैगाम देंगे आप आवाम को सरबराह लाहौर पुलिस की हैसियत से? मैं तो आपको कहता हूँ कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग होती है उसका ज़िक्र तो जब हमने पुलिस रूल्स पढ़े 1934 के, उसमें भी ज़िक्र था कि पब्लिक पार्टिसिपेशन के बगैर आप क्राइम इफ़ेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगा, इस पे बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए। ये जो वॉलंटियर्स इन पुलिस हैं, फ्रेंड्स इन पुलिस हैं, उसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, लोगों को इत्मीनान दिलाया गया। अनफॉर्चुनेटली माजी में ऐसा होता रहा कि लोगों का और पुलिस का क्रेडिबिलिटी गैप इतना ज़्यादा था कि अगर कोई किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता था तो उसकी सीक्रेसी लीक हो जाती थी। तो अभी उस पर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आवाम जितना तावन करेगी पुलिस से, जितना हाईलाइट करेगी, सिमिलरली विद मीडिया, कि आप क्योंकि एक लिमिटेड नंबर में होते हैं जो पुलिस है, और वो चलती ही इंफॉर्मेशन की बेस पे है और सोर्सेज की बेस पे है। तो आप जितना ज़्यादा इसमें कोऑपरेट करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, उतनी पुलिस की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और पुलिस पे चेक भी होगा। पुलिस गलत काम करने से खौफज़दा भी होगी जब कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी और उसको मॉनिटर करेगी और हमें फ़ीडबैक देगी। ये मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया से इस चीज़ में बड़ा खातर-खा बेहतरी आई है। बात सुनी आपने लाहौर पुलिस के सरबराह एडिशनल IG बिलाल सदीक कमियाना की। उनका कहना है कि जिस तरह 2023 में लाहौर पुलिस ने अपने शहरियों की भरपूर तरीके से हिफाजत की है, जराइम पेशा अनासर का कला कमा किया है, यही तरजीहात 2024 में भी होंगे। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।